हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 डिज़ाइंस लेकर आई हूँ और तीनों डिज़ाइंस बेहद प्यारे और यूनिक हैं, जिन्हें बनाने में बहुत ही सिंपल और इजी हैं। इससे पहला डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। फैब्रिक पट्टी हमने दोनों कंट्रास्ट की ली हैं और दोनों को आयरन की मदद से मैंने फोल्ड कर लिया और बीच में मैंने एक क्रीज भी बना ली है। आप देख सकते हैं दोनों की चौड़ाई करीब हमने 2.5 इंच रखनी है। अब दोनों फैब्रिक पट्टी को हम एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद जो सेंटर में हमने क्रीज बनाई थी उस पर सिलाई को लगा देंगे। पहली फैब्रिक पट्टी को हमने सीधा रखना है और दूसरी फैब्रिक पट्टी को इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद सिलाई को हम लगा देंगे। काफ़ी टाइम से मैं आपके साथ ट्राउज़र के डिज़ाइन शेयर कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा इस बार आपके साथ कोई न्यू डिज़ाइन शेयर करती हूँ। स्क्रीन पर जब आप टच करके देखेंगे तो वीडियो की लेंथ करीब मैंने 11 मिनट रखी है, लेकिन इन 11 मिनटों में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारे बेहद 3 यूनिक डिज़ाइन शेयर करूँगी। फैब्रिक पट्टी को दोनों को एक साथ स्टिच कर लिया है, सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये हमने एक सटल लेस ली है और इसी का इस्तेमाल करेंगे। फैब्रिक पट्टी को हमने ओपन करना है और ओपन करने के बाद फैब्रिक पट्टी के अंदर अपनी सटल लेस को रखेंगे और किनारे से रखते हुए सिलाई को हम लगा लेंगे। अपनी फैब्रिक पट्टी को हम बीच से ओपन करेंगे और सटल लेस के किनारे को हम फैब्रिक पट्टी के अंदर फिक्स करते जाएंगे और किनारे से ही सिलाई को लगा लेंगे। ये डिज़ाइन आपको बहुत ही प्यारे और यूनिक लगने वाले हैं। मैंने बनाए इस तरीके से हैं कि आपको बहुत प्यारे लगेंगे। इन डिज़ाइन को आप अपने दामन पर या स्लीव्स पर कहीं पर भी बना सकती हैं या आप चाहें तो अपने नेक पर भी बना सकती हैं। आपको बेहद प्यारे और यूनिक लुक देंगे। फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते हुए लेस को हमने लगा लेना है और ये मैंने फिक्स करते हुए लेस को लगा लिया है। आप देख सकते हैं किनारे से मैंने सिलाई को लगाया है। अब फैब्रिक पट्टी को हम दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और दूसरी वाली फैब्रिक पट्टी को बीच से ओपन करते हुए हमने एक जॉइंट लेस ली है और जॉइंट लेस को इनके किनारे से फिक्स करते जाएंगे। उन किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे तीनों डिज़ाइंस अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैं हमेशा मोटी भाषा में आपको समझाती हूँ कि किस तरह से आपने अपने डिज़ाइन को बनाना है। मेरी इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक एक डिज़ाइंस के एक एक पॉइंट्स बताती जाती हूँ और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कौन सा वाला डिज़ाइन आपको ज़्यादा अच्छा लगा। लेस को मैंने फिक्स करते हुए जॉइंट लेस को भी स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी फैब्रिक पट्टी हमारी बनके तैयार हुई है। अब मैंने अपनी स्लीव्स को रख लिया है और पैटर्न को हमने जो तैयार किया था इस पैटर्न को हम स्लीव्स के ऊपर उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारे से फिक्स करते हुए किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। स्लीव्स को हमने सीधा रखना है और तैयार जो हमने ये फैब्रिक पट्टी की थी इसको हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये सिलाई मैंने लगा ली और लगाने के बाद अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है। आयरन करने के बाद अपने पैटर्न को सीधा रखते हुए किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने की ट्रिक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। जब सिलाई लगाते हैं तो अपनी नज़र आपने बिल्कुल सुई पे रखनी है और हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी लग जाएगी। आप देख सकते हैं सिलाई मैंने लगा ली और लगाने के बाद कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन लग रहा है। अब इसे हम थोड़ा हैवी लुक देने के लिए क्रीज बनाएंगे। क्रीज मैंने बना ली है और क्रीज हमने करीब 1 इंच पर बनानी है। अब क्रीज के ऊपर अपनी सटल लेस को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद इसको भी हम सिलाई को लगा लेंगे। अगर इसी तरह के आसान डिज़ाइंस आपको और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं। इससे भी प्यारे बेहद आपके लिए मैं डिज़ाइंस लेकर आ जाऊंगी। सिर्फ आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है और मैं अगली वीडियो आपके कमेंट्स पर बना दूंगी। लेस को क्रीज से फिक्स करते जाएंगे और फिक्स करते हुए लेस को हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद वही प्रोसेस है कि लेस को हमने लगा लिया और लगाने के बाद अब अपनी लेस को हम बाहर की ओर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमारा किनारा छुप जाता है और अब इस पर हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसके किनारे से हम सिलाई को लगा लेंगे। ये मैंने प्रेस कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल हमारी फैब्रिक पट्टी लग रही है, कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। किनारे से रखते हुए इसके भी हम किनारी किनारी पर सिलाई को लगा लेंगे। स्लीव्स के फैब्रिक को किनारे से फिक्स करते जाएंगे और सिलाई को किनारे किनारे लगा लेंगे। इस तरह के डिज़ाइंस आप बिल्कुल इजी और आसान तरीके से अपने घर पर बना सकती हैं। मेरा तरीका होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये पहला डिज़ाइन समझ में आ चुका होगा। घर पर पहनने वाले जो कपड़े होंगे आप उन पर इसे बना सकती हैं। जो डेली के कपड़े होंगे और डिज़ाइंस कुछ समझ में नहीं आता तो आज इसी तरह के मैं आपके लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको मेरा अगला डिज़ाइन लगने वाला
वाला है। ये भी मैंने स्लीव्स पर ही बनाया है, सिर्फ आपको बताने के लिए। सीधी और मैंने एक अपनी एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने करीब 2 इंच रखी है। अब फैब्रिक पट्टी को हम अपनी स्लीव्स के ऊपर रखेंगे। स्लीव्स हम सीधी तरफ से रखेंगे और फैब्रिक पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। स्लीव्स के फैब्रिक को सीधा करते जाएंगे और फैब्रिक पट्टी को किनारे से फिक्स करते हुए एक पैर का मार्जिन रखेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। अब अपनी स्लीव्स के हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद फैब्रिक पट्टी के किनारे को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले मैं हर बार आपको बताती हूँ कि मैं आयरन करती हूँ, आपने भी आयरन करना है। और आयरन करने के बाद अब ओपन साइड से अपनी फैब्रिक पट्टी को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें आपने कोई छोटी सी लेस लेनी है और लेस को फिक्स करते हुए स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक पट्टी के अंदर खोलते हुए लेस के किनारे को फिक्स करेंगे और फैब्रिक पट्टी के किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमने सीधी और सफाई के साथ लगानी है। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, जितनी सफाई के साथ हम अपनी सिलाई को लगाते हैं इतना ही ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बनेगा। अब फैब्रिक पट्टी को एक बार हम सीधी तरफ टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद अब हमने एक जॉइंट लेस ली है। जॉइंट लेस भी मेरे पास ये छोटी मोटी थी, आप अपनी चाहें तो बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर जॉइंट लेस स्टिच कर सकते हैं। जॉइंट लेस के किनारे को फैब्रिक पट्टी के अंदर रखेंगे और रखने के बाद किनारे से फिक्स करते हुए सिलाई को लगा लेंगे। जॉइंट लेस को फैब्रिक पट्टी के अंदर किनारे से फिक्स करेंगे और किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं इसी के साथ हमने एक और फैब्रिक पट्टी को लेना है। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 2.5 इंच रखी है। इसे इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पहले डिजाइन्स में अपनी फैब्रिक पट्टी को दोनों को किनारे से फोल्ड किया था और सेंटर से इसे बंद कर लेंगे। ये मैंने बंद कर लिया और ओपन साइड जॉइंट लेस के किनारे पर रखेंगे और रखने के बाद जॉइंट लेस को हम कवर कर लेंगे। दो फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल करके जॉइंट लेस के किनारे को मैंने बंद कर लिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपके साथ अपना ये न्यू डिज़ाइन शेयर किया है। अब हमने इस पर आयरन करनी है और आयरन करने के बाद जिस तरह से हमने इस किनारे पर अपनी सटल लेस को रखकर स्टिच किया था, बस हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। इसको भी फैब्रिक पट्टी के अंदर इसी तरह से फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी को किनारे से फिक्स करते हुए लेस को इसके अंदर फिक्स करेंगे और लेस को किनारे से मैंने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो चुका है। दूसरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप देख सकते हैं मेरा स्लीव्स का बॉर्डर कितना प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा है। इससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको मेरा तीसरा और फाइनल डिज़ाइन लगने वाला है। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 फैब्रिक पट्टी। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई हमने रखनी है करीब 2.5 इंच। अब हमने एक वाइट कलर की लेस ली है। लेस को हम उल्टा रखेंगे और फैब्रिक पट्टी को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखते हुए सटल लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। लेस को फैब्रिक पट्टी के ऊपर किनारे से फिक्स करते जाएंगे और लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। मेरा तरीका था आपको बिल्कुल बताने का। ये मेरे पास सब पुरानी लेसें पड़ी हुई थी तो मैंने आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर दिया। दूसरी फैब्रिक पट्टी को लेंगे। दूसरी वाली फैब्रिक पट्टी को जो गाइस हमने रखना है वो सीधा रखना है और लेस वाली फैब्रिक पट्टी को इसको ऊपर उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए किनारे से मैंने सिलाई को लगा लिया और लगाने के बाद अब हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर हमने आयरन कर ली है और ये मैंने आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी फैब्रिक पट्टी लग रही है। अब हमने कुछ ट्रायंगल लिए हैं। ट्रायंगल को मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इनकी लंबाई और चौड़ाई करीब मैंने 2.5 इंच की रखी थी। पहले हमने स्क्वायर पीस में कटिंग किए और इसके बाद ट्रायंगल को बना लिए। ट्रायंगल मैंने किस तरह से बनाए हैं आप वीडियो में ध्यान से देख सकती हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद एक दूसरे के कॉर्नर को एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर लिया और सभी को अब हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद सिलाई के साथ इनको हम लगा लेंगे। आप अगर चाहें तो वो प्लेन वाले जो ट्रायंगल होते हैं उन्हें भी एक के बाद एक रखते हुए सिलाई के साथ लगा सकती हैं। बस अपने दिमाग का हमने इस्तेमाल करना है और किसी भी तरह के डिज़ाइंस को हमने अपने से बना लेना है। एक के बाद एक सभी को रखते जाना है इसी तरह से और सिलाई के साथ लगा लेना है। फैब्रिक पट्टी तो हमारी ये भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने अपनी स्लीव्स को रखेंगे। स्लीव्स को सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद उसी सिलाई पर सिलाई को लगा लेंगे।
स्लीव्स को पैटर्न के साथ रखते हुए मैंने सिलाई के साथ लगा लिया है। अब इसको भी हम इसी प्रोसेस के साथ सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर भी हम किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले गाइज इस पर हमने आयरन करनी है। आयरन करने का ये फ़ायदा होता है कि पैटर्न हमारे सफाई के साथ बनता है और बहुत ही प्यारा लगता है। सिलाई मैंने लगा ली और लगाने के बाद इस पर भी हम इसी तरह से क्रीज बनाएंगे। क्रीज मैंने 1 इंच पर बनाई है और इस पर भी हम अपनी शटल लेस को रखेंगे। लेस को हम उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। ये तीनों डिज़ाइंस मैंने आपके साथ इस तरह के शेयर किए हैं कि न्यू जो सिलने वाली होती हैं, अभी जो बच्चियां सीख रही हैं वो भी इन्हें बना सकती हैं। बिगिनर है, बिल्कुल इजी तरीका है, वो आप बनाकर देखेंगी तो आपके बिल्कुल इजी तरह से डिज़ाइन बन जाएंगे। अब अपने लेस को बाहर की ओर टर्न करना है और टर्न करने के बाद इसी तरह से सिलाई के साथ लगा लेना है। सिलाई लगाने से पहले मैंने आयरन करी है और आयरन करने के बाद किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन तीनों बन के तैयार हुए हैं। कमेंट करके बताना आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक